नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही अच्छी कहानी आपको बता रहा हूं। भगवान बुद्ध और उनके पिता की। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, तब कुछ साल के बाद वो अपने घर लौटे और उनके पिता से मिले। लेकिन उनके पिता को ज़रा भी अनुभव नहीं हुआ कि भगवान जो बुद्ध है उसको ज्ञान हो चुका है। वो तो अभी भी उसको अपना बेटा ही समझ रहे थे, जैसे वो पहले था। दोस्तों, इसमें एक ईगो बीच में आ जाता है। भगवान बुद्ध के पिता ने कहा, ये सब छोड़, राजगादी संभाल ले। तू ही तो है एक मेरा, और कौन है? कौन संभालेगा? किसके लिए ये सब किया है? ये सब छोड़, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि ये अब वो पहले जैसा नहीं है। उसको ज्ञान हो चुका है, परम ज्ञान। एक बाप ये स्वीकार करने को रेडी नहीं है कि उसका बेटा उसके भी आगे चला जाए। ये होता है ईगो। लेकिन भगवान बुद्ध को ये सब लालसा नहीं थी। उसने सब कुछ देख लिया था। वैराग्य देखना बाकी था, वो भी देख लिया। परम ज्ञान हासिल हुआ। तो ऐसा ही होता है। जब भी आप कुछ बड़ा अचीव करते हैं, तो आपके भाई भी आपको बिलीव नहीं करेंगे। देखा, इसको तो मैं बचपन से जानता हूँ, मेरे सामने हाफ पैंट पे घूमता था, नंगा घूमता था, ये कहाँ से इतना बड़ा आदमी बन गया? भले उसको ज्ञान हो चुका हो, वो नहीं मानेगा। वहाँ के जो मोहल्ले के लोग थे, वो भी भगवान बुद्ध को एक्सेप्ट नहीं किए। भगवान बुद्ध को अपने गांव छोड़ के दूसरे गांव जाना पड़ा। वहाँ पर उसको सुनने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि बुद्ध ने परम ज्ञान हासिल किया। फिर गांव गांव, दूसरे गांव वो अपना संदेश फैलाते रहे धर्म का। तब धीरे धीरे ख्याति पर पहुंची। तब उनके गांव वाले को यकीन हुआ कि सच में इनको हुआ है। कुछ लोगों को तो तभी भी नहीं हुआ। तो ये बात देखो, आपने जिसको बचपन से देखा हो, आप कैसे मानेंगे कि वो इतना बड़ा आदमी बन गया, परम ज्ञानी हो गया, या बहुत बड़ा 30 बार खान हो गया? बात डाइजेस्ट करनी आसान नहीं। ऐसे ही आपका पुत्र जब बड़ा हो जाएगा, आपसे समझदार होगा, या फिर कभी कभी वो आपकी गलती निकालेगा, तो आपको लगेगा ये क्या मुझे सिखा रहा है? मैंने इसको पैदा किया है, तो ये मुझे क्या सिखा रहा है? लेकिन हो सकता है कि वो सच हो। तो ये बात ध्यान में रखिए। बेटा भी पिता से बढ़ सकता है। ओशो के पिताजी ने खुद ओशो से संन्यास लिया, प्रणाम किया। ओशो ने उसको दीक्षा भी दी, ध्यान भी सिखाया। एक दिन उनको समाधि का अनुभव भी हो गया, मरने से पहले। तो ये बहुत ही दुर्लभ होता है कि एक बाप झुक जाता है बेटे के सामने। एक, क्योंकि बाप का भी ईगो होता है, बाप ने दुनिया देखी है, तो कैसे वो झुकेगा? बेटे के सामने झुक नहीं सकता। कोई भी बाप झुक नहीं सकता। 95% बाप अपने बेटे के सामने नहीं झुकेगा, चाहे बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पैसा वाला हो जाए, या परम ज्ञानी हो जाए, या साधु संत हो जाए, नहीं झुकेगा। तो ये बात ध्यान रखिए, ईगो हमेशा बाप और बेटे के बीच में होता ही है। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो को जानने के लिए सब्सक्राइब